शांत शांत हो जाइए। हम हैं। महाराज, आप चोरी कर रहे हैं? महारानी तिरुमलम्बा, भला हम चोरी क्यों करेंगे? तो फिर कौन चोरी कर रहा है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कोई चोरी नहीं कर रहा था। तो महाराज, आप चोर चोर क्यों कह रहे हैं? हम चोर चोर नहीं, घोर घोर कह रहे थे। घोर समस्या आन पड़ी है। महाराज, आप तो निद्रा में थे, जरूर आपने कोई स्वप्न देखा होगा। हाँ, हमारे समक्ष एक अत्यंत घोर समस्या आन पड़ी है। परंतु हुआ क्या महाराज, हमें भी तो समझाइए। सिपाही! आज्ञा महाराज। समस्त सभासदों को सूचित कर दिया जाए कि हम उन सभी से अभी इसी क्षण राज दरबार में भेंट करना चाहते हैं। जी महाराज। महाराज, क्या आपको कोई आकाशवाणी हुई है? उससे भी गंभीर समस्या है। आधी रात्रि में राजसभा? गुरुजी, उठ जाइए, महाराज ने राजसभा बिठाई है और अब आपको वहाँ पे उपस्थित होने का आदेश भी दिया है। उठिए गुरुजी, उठिए ना। सौदामिनी, हमारे निकट आओ। उठिए गुरुजी, जाग जाइए। प्रभु घोर ज्ञान मुद्रा में लीन है। आप क्यों उनके ध्यान में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? आपको पता है, हम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। सच्ची? उठो ना, उठो ना। क्या हुआ आपको? हम आपके प्रेम में गिर गए। उठिए, उठिए गुरुजी। ये क्या कर रही हैं आप? हम तबला बजा रहे हैं। अच्छा। उठ जाइए। उठिए गुरुजी, उठिए, उठिए, उठिए। धनी, कोई लाभ नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं उठने वाले। तो पानी लेके आ, पानी। ये लिया है जल। उठिए गुरुजी। क्या बात है प्रिय, हमारे साथ जल क्रीड़ा करने का मन कर रहा है आपका? ये काम करेगा। उठिए गुरुजी, उठ जाइए। ओह, आह, गुरुजी उठिए। चल रे पगले, श्राप दे देंगे। गुरु माता, ये गुरुजी है या भालू? शीत निद्रा में चले गए, उठ ही नहीं रहे। मनी, अब तो एक ही उपाय शेष बचा है। हाँ, आज से हम कृष्णदेव राय ये घोषणा करते हैं कि राज पुरोहित का स्थान महापंडित तथाचार्य से ले लिया जाए और इस पद पर रामा कृष्णा को नियुक्त किया जाए। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। आप हमसे हमारा पद नहीं छीन सकते महाराज, ये अन्याय होगा महाराज। पिट गए हम तो अपने घर में जाएंगे। इधर आओ। जी गुरुजी। तुम्हें हमें निद्रा से उठाने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं मिला। घात हो जाता अभी। महाराज ने राजसभा में आपको तत्काल उपस्थित होने के लिए कहा है। अर्धरात्रि को राज्यसभा? हाँ हाँ, अभी। हे भगवान, हाय, सोने दो ना प्रिय, क्या कर रही हो? वो कौन है जो मुझे निद्रा से उठा रहा है? विश्राम करने दो। आप किसे प्रिय कह रहे हैं? कौन? मैं? हाँ, आप। तुम्हें ही कह रहा हूँ। और प्रिय मैं किसे कहता हूँ? अर्थात आपको स्मरण है आज क्या है? क्या है? आप स्वप्न देख रहे थे, प्रिय आप कह रहे थे, तो आपको स्मरण होना चाहिए ना कि आज क्या है? बड़ी शरारती हो। तुम्हें स्वयं स्मरण नहीं है कि आज क्या है, इसलिए मुझसे जानना चाहती हो ना? है ना, है ना, है ना? हमें स्मरण है आज क्या है। आज हमारे विवाह की अर्धवर्षगांठ है, परंतु आपको ये भी याद नहीं था। अर्धवर्षगांठ? ये क्या होता है? आज हमारी शादी को पूरी 6 मास हो गए, तो हुई ना अर्धवर्षगांठ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं सो जाता हूँ, तुम भी सो जाओ। हाँ, हमने आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाया है और आप सो रहे हैं। आप हमसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते हैं। ये स्त्रियां बिना बड़ी अजीब होती है। अर्धरात्रि उठाकर पूछती हैं आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। ये स्त्री प्रेम और अर्धरात्रि में अवश्य ही कोई रहस्यमयी संबंध है। ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं?
मेरी प्यारी धर्मपत्नी शारदा को हमारे विवाह की अर्धवर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु इतना सब करने की क्या आवश्यकता थी? केवल मिष्ठान खिला देती। छोड़िए, अम्मा जाग जाएंगी। नहीं जगेंगी। छोड़िए, गुंडप्पा जग जाएगा। नहीं जगेगा। ये ध्वनि करके तुम मुझे बहला नहीं सकती। उठा लो। क्या? अपना शरीर उठा लो और जाकर दरवाजा खोलो। ए... अरे अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, अर्धरात्रि हो चुकी है, सो जाओ। दरबार से बुलावा आया है, अभी इसी समय बुलाया है। अभी इस अर्धरात्रि के समय ऐसी क्या समस्या आ गई? मंत्रीवर, आंखें क्यों फड़क रही हैं आपकी? क्या बताए पंडित रामकृष्ण, जब भी हम आधी निद्रा से जागते हैं तब हमारे नेत्र यूं ही फड़फड़ाते हैं। अरे रे रे। गुरुजी संभालिए, संभालिए अपने आप को। महाराज को क्या हो गया? अचानक ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि उन्हें प्रातःकाल होने की भी प्रतीक्षा नहीं की? महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज क्षमा चाहते। ऐसी कौन सी गंभीर समस्या आ गई जिसने महाराज श्री कृष्णदेव राय को असमय, हमारा तात्पर्य है इस मध्यरात्रि को, दरबार में उपस्थित होने का आदेश दे दिया? गुरुवर, अत्यंत गंभीर समस्या है, घोर समस्या है, घोर। ऐसी क्या समस्या है महाराज, कृपया बताएं। समस्या ये है कि आज हमने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में हमारे समक्ष एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। वो प्रश्न ये है कि ये प्रेम होता क्या है? हमें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। हाँ? इस समय आधी रात को प्रेम के बारे में जानना है इनको। रामा इनको बोल के अपनी पत्नी के कक्ष में जाए। प्रेम की भाषा और परिभाषा क्या है सब अपने आप समझ में आ जाएगा। चुप कर जा, चुप कर जा। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। महाराज, प्रेम की परिभाषा तो आप प्रातःकाल भी जान सकते थे महाराज। नहीं मंत्रीवर, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर अभी इसी समय चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न ने हमें व्याकुल कर दिया है और जब हम व्याकुल होते हैं तो हमारी निंद्रा चली जाती है, हमें नींद नहीं आती। परंतु महाराज आप... गुरुवर, आप सभी हमारे विद्वान सभासद हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए हमें कि ये प्रेम होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा हम व्याकुल रहेंगे, हमारी निंद्रा गायब हो जाएगी और यदि हम सो नहीं पाए तो आप सब कैसे सो पाएंगे? सही कहा महाराज आपने। मंत्रीवर, आप बताइए, हमारे इस प्रश्न को लेकर आपका क्या कथन है? महाराज, हम इस उम्र में प्रेम, महाराज प्रेम जैसे विषय पर हम प्रकाश कैसे डाल सकते हैं?
प्रेम वो है जो आधी रात हमें विश्राम नहीं करने देता, अर्धरात्रि नींद से जगा देता है और यहाँ दरबार में खींच कर ले आता है। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ कहा? हमें उत्तर चाहिए, सटीक उत्तर चाहिए हमारे इस प्रश्न का। बताइए। गुरुजी, आप तो प्रेम प्रसंगों में अति पारंगत और निपुण हैं। हाँ है तो आपसे भली भांति और सहजता से इस प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? महाराज, प्रेम वो प्रसंग है, जीवन की वो परम आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन अपूर्ण है। बात तो सत्य कही आपने गुरुवर। प्रेम वो प्रसंग है जिसके बिना जीवन अपूर्ण है। परंतु प्रश्न तो वही खड़ा है गुरुवर कि ये शब्द प्रेम, इसका क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है? हाँ महाराज, वो क्या होता है कि ये जो प्रेम, क्या बताएं? क्या बताएं हम महाराज? महाराज, गर्मा गर्म पूड़िया, हलवा, जलेबियां खाने से मन में जो भावनाएं जागृत होती है उसी को तो प्रेम कहते हैं। महाराज, नारियल पानी को चुराकर पीने में जो आनंद आता है उसे असली प्रेम कहते हैं महाराज। गुरुवर, इन्हें शांत कराइए, ये गंभीर विषय है, शांत कराइए इन्हें। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। अरे मूर्खों, परिस्थिति की गंभीरता को समझा करो, चुप रहो वरना मुर्गा बना देंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु आपका प्रश्न जितना सरल है उसका उत्तर उतना ही जटिल है। सत्य कहा आपने पंडित रामकृष्ण, जटिल है, परंतु हमारा ये विश्वास है कि आप पंडित रामकृष्ण हमें इस प्रश्न का समुचित उत्तर दे पाएंगे। तो आप बताइए, ये प्रेम क्या होता है? महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तत्काल देना असंभव है। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। महाराज, अब क्या करें? मंत्रीवर, राज्य के कोने कोने में मुनादी करा दी जाए, पड़ोस के राज्य में घोषणा करा दी जाए कि हमारे इस प्रश्न का जो भी उचित उत्तर देगा, जिससे हम संतुष्ट होंगे, हम उस व्यक्ति को उचित पुरस्कार भी देंगे। जी महाराज। प्रातः दरबार में भेंट करेंगे। शुभ रात्रि। सुनो सुनो सुनो, विजयनगर के समस्त वासियों ध्यान से सुनो। महाराज ने प्रश्न किया है कि प्रेम क्या है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर महाराज को बताएगा, इसकी परिभाषा से महाराज को संतुष्ट करेगा, महाराज उसे उचित पुरस्कार प्रदान करेंगे। सुनो सुनो सुनो। प्रेम क्या होता है? पता नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं। अजी सुनिए, आपको पता है प्रेम क्या होता है? अरे भगवान, अब क्या बताएं? जब से तुमसे विवाह हुआ है मैं तो प्रेम का मतलब ही भूल गया हूँ। हे ईश्वर, यदि आज प्रेम का अर्थ सही पता होता तो हमें भी उचित पुरस्कार मिलता। प्रेम मेरे घोड़े का नाम है महाराज। आप जा सकते हैं। महाराज, प्रेम वो है जो हम अपने पुत्र से करते हैं, अपने माता पिता और पत्नी से करते हैं। मान्यवर, आप कृपया प्रस्थान करेंगे। प्रेम कुछ होता ही नहीं है महाराज। जीवन में सभी कष्ट का कारण प्रेम ही है। आप तुरंत जाइए। तो हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे प्रश्न का उत्तर देकर हमें संतुष्ट कर सके। कोई भी नहीं। इसका उत्तर हम दे सकते हैं महाराज।
गुरुजी अपना मुख बंद कर लीजिए, अन्यथा आपके मुख में मक्खी घुस जाएगी। बंद कीजिए गुरुजी। क्या है? हम तो बस अवलोकन कर रहे थे कि ये है कौन। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रणाम महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। देवी, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी महाराज, प्रेम वो है जो एक व्यक्ति को एक साथ 9 भिन्न भिन्न भावनाओं की अनुभूति कराता है, अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भय, विभत्स, शांत और अद्भुत रस। इन 9 रसों के समग्र प्रभाव को प्रेम कहते हैं। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इन 9 रसों के अनुभूति के पश्चात भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। यही प्रेम है महाराज। क्रोध, घृणा, दुख होने के पश्चात भी जो 2 व्यक्ति को साथ रखता है वही प्रेम है। अति उत्तम, अद्भुत। तो अंततः हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया। प्रसन्न हुए हम। परंतु देवी, हम ये भी अवश्य जानना चाहेंगे कि आप हैं कौन? अपना परिचय दीजिए। मोहिनी, हमारा नाम मोहिनी है। मोहिनी, हम दूर देश से आए हैं और आपके लिए एक भेंट लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप उसे स्वीकार करें। हाय। ये चित्र एक कुशल चित्रकार द्वारा निर्मित है। हम चाहते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। ये चित्र सदैव आपको हमारे बारे में स्मरण कराता रहेगा। अवश्य कराएगा। महामंत्री। महाराज। देवी, हमारी और एक जिज्ञासा है कि आपको हमारे प्रश्न का उत्तर विदित कैसे था? क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। हम कुशाग्र बुद्धि के स्वामिनी हैं। समस्त दक्षिण भारत का भ्रमण कर हम आपके समक्ष आए। दक्षिण भारत के हर एक राज्य में हमारी बुद्धि का डंका बज रहा है और इस विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके। आपसे जीतना भी कौन चाहेगा? गुरुवर, कुछ कहा आपने? नहीं महाराज, हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये हमारी चुनौती है महाराज। यदि आपकी राज्यसभा में कोई भी जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके तो हमारी चुनौती स्वीकार करें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.